Here we go. हाँ जी, we're back again और इस दफा we're back with football. मेरे साथ शियान उबैद अलेक्जेंडर एंड फैज अहमद, जिसने हाथ में पता नहीं क्यों क्रिकेट की बॉल पकड़ी हुई है और क्या कर रही है, खुद जा रहा है उसे. I don't know what he's doing with that. देखें, कल PSL खत्म हुआ है, फाइनल था और इस्लामाबाद जीत गई, just by the way. और एक और टीम है जो नहीं जीती. अच्छा चल, हम PSL की बात नहीं कर रहे, हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं. पाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर थर्सडे को जिन्ना स्टेडियम में. व्हाट अ बिग मैच. हाँ एलेक्स, दिस इज़ आई थिंक प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस जो हमें यहाँ पे होस्ट करने के लिए मिलेंगे अभी तक बिकॉज एशियन कप फाइनलिस्ट्स हैं. एशियन कप फाइनलिस्ट जिन्होंने किसको हराया था? साउथ कोरिया. सॉन. तो ये वाले अभी जो है ना, जो सिग्नल्स हैं, ये नहीं करने की जरूरत थी, लेकिन ठीक है. नहीं भाई, स्पर्स है, मैं तो करूंगा. सो ये चीज़ थी, बट आई थिंक in my opinion, this is going to be a huge opportunity for the local players of Pakistan कि वो अपने आप को मनवाएं. They perform. If they perform, I'm going to tell you, if they perform, तो कुछ अकेडमीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि कोशिश कर रही हैं कि जहाँ पे ईसा सुलेमान खेलता है अज़रबैजान की लीग में, उसकी सेकंड या थर्ड टायर में, या जहाँ पे एडिन जैको जहाँ से निकला है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, उसकी लीग्स की टायर में उनको इंडक्ट कराया जा सकता है. तो ये लोकल प्लेयर्स के लिए, अगर वो सुन रहे हैं, जिंदगी और मौत का मसला है. वो तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट देन अगेन पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. या तो विन है या तो लर्न है. जिस तरह रिजवान ने बोला ना, लर्न. क्या लग रहा है? ये एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं थी, मैंने लर्न ही बोला था. एफएस, क्या सीन लग रहा है? दोनों टीमों को अगर कंपेयर किया जाए तो देयर इज नो कंपैरिजन. एक अराउंड 70th रैंक है फीफा की रैंकिंग्स में, एंड एशियन कप फाइनलिस्ट, दूसरी 190th है. तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, क्योंकि कोई भी सपोर्टर को ये एक्सपेक्ट ही करना चाहिए कि जी हम मैच को जीत जाएंगे. The best possible scenario is 0-0, जो कि next to impossible. हाँ, I mean, just by the way, ये जो तुमने बात की है, इस पे तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी पूरे पाकिस्तान से कि कैसे हो सकता है कि हम मैच नहीं जीतेंगे. क्या तुम पाकिस्तानी नहीं हो? गद्दार, पाकिस्तान नहीं जीतेगा. अच्छा, इसके अंदर अगर पाकिस्तानी कौम को सिर्फ थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में दूँ, तो क्योंकि हम क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में T20 क्रिकेट में पूरे दुनिया में अराउंड 80 कंट्रीज हैं जो T20 क्रिकेट खेल रही हैं, और दुनिया में 210 मुल्क हैं जो फुटबॉल खेलते हैं. और अगर पाकिस्तान के जो T20 में टॉप 5 में 5th या 6th ऐसा ही है, अगर वो 80th रैंक से खेलेगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान हारेगी उनसे? जस्ट बाय द वे अपडेट, ये तूने बड़ी गलत बात छेड़ दी है. नाइजीरिया जो कि पता नहीं क्या 70 समथिंग रैंक है T20 क्रिकेट, उसने अभी नमीबिया को हराया. दैट्स क्रेजी. अच्छा खैर, कमिंग बैक टू फुटबॉल, हम पता नहीं क्यों क्रिकेट पे चले जाते हैं. ये बॉल छोड़ दे बॉल दे, ये क्रिकेट आ जाएगा बीच में. अच्छा, पाकिस्तान की टीम की थोड़ी सी मैंने बात करनी है कि एक बहुत बड़ा लॉस है. ओटिस खान इज नॉट अवेलेबल, ही इज इंजर्ड हो गया था जब वो अभी किधर चला गया, मैकलफील्ड चला गया. वो ग्रिम्सबी टाउन से हुआ था ना. हाँ, लोन पे गया ना कहाँ. अभी मुझे याद नहीं आ रहा. आई एम नॉट श्योर कौन सा. मैंसफील्ड में था उससे नहीं, मैंसफील्ड में नहीं था. मैंसफील्ड में तो वो है मिकाइल अब्दुल्ला. हाँ, वो था. मुझे हार्टलपूल यूनाइटेड उसमें एक मैच खेला था और डिसेंट खेला था, उसके बाद इंजर्ड हो गया, राइट. सो ही इज नॉट अवेलेबल. तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान का क्रिएटर इन चीफ. आल्सो हारून हामिद is not fully fit as well, but he's in the squad, right? But मैं emphasize ये करना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि वो प्लेइंग 11 में क्यों नहीं आ पा रहा सेंट एल्बांस के लिए. उसका रीज़न ये था, काफ़ी टाइम से इंजर है वो, तो इसीलिए नहीं वो आ पा रहा प्लेइंग 11. इट्स नॉट बिकॉज के ही डजंट हैव क्वालिटी ऑन दैट. तो वो चीज़ है. अच्छा, ओटिस खान की कितनी बड़ी लॉस है बॉयज? आई थिंक ओटिस की बात की जाए, ही प्लेड इन द लेफ्ट विंग इन द लास्ट मैच एंड ही वाज प्लेइंग अप एंड डाउन, बॉक्स टू बॉक्स के. पूरा जो सपोर्टर्स हैं वो भी चैंट्स लगी थी ओटिस क्योंकि वो अपनी पूरी जान मारा. 6-1 हारे हैं ताजिकिस्तान से, बट ऑन दैट डे आई बिलीव दैट ओटिस वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान. ही क्रिएटेड चांसेस एज वेल एज ही हेल्प्ड द लेफ्ट बैक कि वो पीछे भी ट्रैक कर रहा था. लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड, उस मैच में शायक दोस्त नहीं था. इस बार शायक दोस्त होगा, और शायक दोस्त ने जैसे कंबोडिया के खिलाफ खेला था, जो मेरे लिहाज से बहुत अच्छा था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन को जब मैंने कहा था कि शायक ने अच्छा खेला है, तो कॉन्स्टेंटाइन डिडंट अग्री. बट लॉस है ओटिस, बट आई थिंक शायक दोस्त विल कवर दैट in terms of defense. In terms of defense, I do tend to agree because अगर वैसे ओटिस अवेलेबल होता तो
आपकी दोनों फ्लैंक्स जो हैं वो थोड़ी सी ज्यादा सिक्योर हो जाती है. राइट बैक राव उमर हयात, ही इज कमिंग बैक, वो भी नहीं था लास्ट मैच में, ही इज कमिंग बैक फ्रॉम सस्पेंशन, बट आई स्टिल फील के जॉर्डन के पास वो वाला जो राइट फ्लैंक वाला एरिया ना, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए काफी ज्यादा चांस है. मुझे ना राइट और लेफ्ट फ्लैंक का इतना प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सेंट्रल पेनिट्रेशन रोक दें. ये मेरी आज इस्माइल फारूक से भी बात हुई थी. पहले आप सेंट्रल पेनिट्रेशन रोकते हैं, फिर आप देखते हैं कि आप फ्लैंक्स देखते हैं, क्योंकि क्रॉसेस तो आने हैं. वो चलो अब हमारे पास ईसा है, ही इज बैक, तो वो कर लेगा. बट देन अगेन जो ताजिकिस्तान के अगेंस्ट मैच था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था पीटर से कि क्या वाज इट अ प्लॉय टू टारगेट पाकिस्तान's right hand side, तो उसने कहा था yeah there was a clear weakness. So उन्होंने अपना सेंट्रल वाली गेम छोड़ के उन्होंने कहा यहाँ से मैं थ्रू होऊंगा, और काफी दफा वो वहां से थ्रू हुए थे, और गोल्स भी मेजॉरिटी ऑफ द गोल्स देख लो तो वहीं से पड़े थे. सो इट इज अ ग्लेयरिंग वीकनेस. बट शाइक दोस्त कमिंग बैक, लेकिन वो खेलेगा लेफ्ट पे, इज व्हाट आई फील. राइट पे अभी भी इफ दे गो विद अब्दुल समद साका नाउ और हारून हामिद, तो फिर भी एक ग्लेयरिंग वीकनेस है पाकिस्तान की. लेकिन जो सेकंड हाफ था ना, उसमें हमने देखा था कि सेंट्रल पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि चेंजेस हुई थी. सदाम जूनियर भी आ गया था, काफी नहीं, खैर वो तो गेम टाइम दिया था, एंड आई कमेंड स्टेफ सी फॉर दैट. स्टेफ सी मैंने उसे आज से बोल दिया. वी वुड लाइक टू कॉल हिम स्टेफ सी इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. थोड़ा सा मूड उसका लाइट रहा है, क्योंकि थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कभी कभार, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है सर. नहीं, स्टेफ सी बोला ना पुत्र तुझे, वहां पे उसने कुटने लग जाना है. स्टेफ सी ये कल का लौंडा आगे स्टेफ सी बोल रहा है मुझे. अच्छा, उसके बाद एक और बहुत बड़ा हाथ हो गया पाकिस्तान के साथ. आदिल नबी और एतजाज हुसैन, जो कि मेरे लिहाज से आर टू ऑफ आवर मोस्ट डेकोरेटेड तो नहीं, बट टू ऑफ आवर बेस्ट डायस्पोरा प्लेयर्स. उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलने से इनकार कर दिया अंडर द करंट मैनेजमेंट. तो उसका क्या सीन बना है ब्रो? अच्छा, उन्होंने ना ये नहीं बोला कि, अगर आपने ट्वीट गौर से पढ़ी हो, कि एनसी के अंडर हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि एनसी का काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एनसी की वजह से नहीं आ रहे. एनसी तो 3 साल से है, एनसी तो 2021 से आ रही है. तो दैट वाज नेवर द इशू. प्रॉब्लम ये है कि जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जितना मैंने सुना है, फ़ोन कॉल हुई है बिटवीन आदिल नबी एंड स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, और आदिल नबी और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की जो कन्वर्सेशन है वो इतनी अच्छी नहीं गई है. एंड उस एक कन्वर्सेशन में हम में से किसी को नहीं पता कि बात क्या हुई है. लेकिन अपेरेंटली ये कहा जा रहा है कि आदिल नबी ने बिहेव ऐसे किया है कि जैसे वो कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और वो प्रीमियर लीग में खेलता है, और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसे बिहेव किया लाइक ही सर एलेक्स फर्गसन एंड ही डजंट वांट आदिल नबी टू प्ले. तो ये बात जो है ना, यानी कि ईगोज क्लैश हुए. तो ये इसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटाइन ने उसको ये कहा है कि आई वुड लाइक टू गिव अ बॉलीवुड रेफरेंस. चक दे इंडिया में जैसे शाहरुख खान कहता है कि इस टीम में एक ही बदमाश है, वो मैं हूँ. ये 3 घंटे से इस लाइन की प्रैक्टिस कर रहा था. लेकिन कॉन्स्टेंटाइन मतलब ही हैज हिज ओन माइंडसेट एंड ही वांट्स के पूरी टीम का कंट्रोल उसके पास हो, और ये हर कोच के ऊपर डिपेंड करता है. एवरी कोच इज डिफरेंट. लेकिन अभी पाकिस्तानी टीम के साथ कॉन्स्टेंटाइन है, सो देन जब तक वो इसके साथ है तो यू नीड टू डील विद दैट माइंडसेट. आई मीन मैनेजर है एट द एंड ऑफ द डे, और मैं हमेशा इससे ये कहता हूँ, मैं क्रिकेट में भी काफ़ी दफ़ा ये बात हुई है, जब एक मैनेजर होता है ना, तो उसके सामने डिसिप्लिनरी इश्यूज नहीं आने चाहिए. डिसिप्लिनरी इश्यूज पे अगर वो इफ ही स्टिक्स टू दैट, और उस बेसिस पे उसने निकाला है आदिल नबी को, तो फिर आई टेंड टू एग्री विद स्टेफ सी. आई नो द क्वालिटी ऑफ आदिल नबी, व्हाट ही विल ब्रिंग टू द साइड, लेकिन आप मैनेजर को चैलेंज नहीं कर सकते. किसी भी फील्ड में मैनेजर को चैलेंज नहीं कर सकते ब्रो. मैं एक पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहूँगा. बहुत से लोग अभी इसको अब्दुल्ला शाह से कंपेयर करेंगे, लेकिन जो अब्दुल्ला शाह का केस था वो ये था कि टैक्टिकल बेसिस पे और टेक्निकल बेसिस पे उसको निकाला था. From what I've heard, तुम तो ये कह रहे हो, from what I've heard, मैंने तो उसकी सुना है कि ट्रेनिंग में कुछ ट्रेनिंग में उसकी ढीला था, लैक लस्टर भी था, बट देयर वाज टेक्निकल इश्यूज एज वेल, जो कि मैंने अपनी सोर्सेज से पूछा, आज भी पूछा मैंने दोबारा से कंफर्म करने के लिए. वो कभी ये नहीं था कि ईगोज का मसला है. देयर वाज नेवर एन ईगो क्लैश बिटवीन अब्दुल्ला शाह एंड स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन. यहाँ पे लग रहा है कि ईगो क्लैशेस हैं, क्योंकि आदिल नबी हैज क्वालिटी, तो सबको पता है. He does have quality. अब्दुल्ला शाह पे आप कह सकते हैं, इवन दो मेरी नज़र में ही हैज़ क्वालिटी, लेकिन आप कह सकते हैं चलो ठीक है, वो उस तरह से एफर्ट पुट इन नहीं कर रहा था, तो वो है. बट मतलब आदिल नबी का तो हमें पता ही है ना कि वो कितने अरसे से पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा था, कितनी उसके पीछे मेहनत हुई है, शिद्दत से वो खेलना चाह रहा था, और कितनी मेहनत हुई है उसको पासपोर्ट दिलाने में, फीफा क्लियरेंस दिलवाने में. 10 साल से स्काउटिंग हो रही है एतजाज़ और आदिल की. आई मीन मैं तो अभी भी कहता हूँ, एतजाज़ और आदिल आ जाए ना इस टीम में, तो आपकी टीम
2-3 लेवल्स ऊपर चली जाती है. सो 190 वाली रैंक नहीं रहती, 150 रैंक रहती है. फिर इतनी क्वालिटी वो ऐड करेंगे क्योंकि एतजाज वी ऑल नो द क्वालिटी ही ब्रिंग्स टू द साइड. एंड आदिल नबी इज probably going to be, अगर वो आता पाकिस्तान टीम में, probably going to be our most important player going forwards. And I believe कि अगर एतजाज आता तो उसकी वजह से कॉन्स्टेंटाइन को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती कि he could have played as a single pivot in the defensive midfield. और जब वो ये होगा तो he will have more options in terms of attacking में. और कॉन्स्टेंटाइन अभी खिलाता है जो फॉर्मेशन 4-4-2, वो भी चेंज हो सकती है अगर एतजाज आता. But I don't think he'll move on from 4-4-2 ever. उसका पूरा अगर हिस्टोरिक रिकॉर्ड देखो ना, उसकी टेम्पलेट ही है भाई 4-4-2 और 4-4-2-3-1. हाँ वही बन जाता है ना, मतलब 4-2-3-1 थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. फिर इंडिया में 4-2-3-1 था, बट स्टिल अगेन देन अगेन वो सिंगल पिवट में नहीं जाएगा. ना एतजाज हो या कैसेमीरो, वो नहीं जाएगा. बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को लान तान की जाए. अच्छा. उसके खिलाफ एक एजेंडा चलाया जाए. क्योंकि उसने जी बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है कि उसकी जो ईगोज हैं वो क्लैश हो गई विद आदिल नबी एंड एतजाज हुसैन. आई थिंक वी शुड होल्ड आवर हॉर्सेस, जैसे आप कहते हैं, होल्ड योर हॉर्सेस. आपको पहले पता होना चाहिए कि उस फ़ोन कॉल में हुआ क्या था. उसके बाद आप कोई बात करें, और वो भी लॉजिकली बात होनी चाहिए, नॉट कि आप ऑब्वियसली चीखना चिंगाड़ना शुरू हो जाएं. हाँ, हारून मलिक के खिलाफ करें, वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करें. हाँ तो ये चीज़ है. बात ये है ना, अब मैं तुमसे हमेशा ये डिस्कस करता हूँ फुटबॉल पे, अगर तो आपने कोच चेंज करना है कर लो, ठीक है, लेकिन फिर इस तरह की कोच लाओ जिसकी आइडिएशन पे आप बिलीव करते, ठीक है ना. वो जो आइडियोलॉजी लेके आएगा उसके साथ फिर स्टिक करना है थ्रू द रैंक्स. सिर्फ नेशनल टीम में नहीं, फिर आपको अंडर 23s अंडर 19s हर एक में उस तरह का टेम्पलेट होना चाहिए ताकि जो नए आने वाले प्लेयर हैं उस आइडियोलॉजी पे वो फिट इन हो सके. इफ यू वांट टू चेंज स्टेफ सी, गो फॉर इट, देन ब्रिंग इन अ कोच जो उसको उसकी जो अचीवमेंट्स है और जो आपको प्रोवाइड करता है वो उसको रेप्लिकेट कर सके. दैट इज सिंपल इज दैट. अच्छा, एक मेरे से बोला नहीं जा रहा, दैट इज सिंपल इज दैट. मैं पानी पी लूँ यार. एक जो सिंपल मैं बताना चाह रहा हूँ ना, कि जो सोर्स ने मुझे बताया है, और वो जो सोर्स है वो फ्रॉम द प्लेयर्स है, मतलब फ्रॉम द प्लेयर्स, आई कैन नॉट ऑब्वियसली नेम इट. बात ये है कि जो एतजाज़ का केस है उसमें ये पता चला है कि एतजाज़ ने अपनी कोई ट्रेनिंग की वीडियो भेजी थी टू स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन. ठीक है, वो जो वीडियो थी दैट वाज नॉट क्लियर, वो जो वीडियो थी, और उस वीडियो में ना कुछ ख़ास नहीं था. उसको स्टेफन ने बोला है कि आप दोबारा अपनी वीडियो भेजें, क्योंकि आप नोट करें कि एतजाज़ ने कोई ट्वीट नहीं की है खुद से. एतजाज़ नहीं की, मीन्स के द डोर इज़ ओपन फॉर हिम probably बट शायद वो एक वीडियो का मसला है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो उनको क्लियर करने की ज़रूरत है. ये एक प्लेयर सोर्स ने मुझे बताया. ओके, दैट्स ह्यूज. अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा बात कर ली, थोड़ी सी बात करनी है. एनसी की एक्सटेंशन 9 महीने उन्होंने एक्सटेंड कर दी है. सबको लग रहा था, मतलब सबको लग क्या रहा था, मार्च तक उनका टेन्योर था, उन्होंने 9 महीने और एक्सटेंड कर दिया है. अभी तक इलेक्शंस नहीं करवा सके वो, और जो उनका मैंडेट है, अब पता नहीं सिर्फ मैंडेट यही है कि इलेक्शंस करवाने हैं या बाकी चीज़ें भी करवानी है, उस पर कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताओ. देखिए, फॉर नाउ मुझे ये लगता है कि जब तक हारून मलिक साहब होंगे दिसंबर में, आई डोंट थिंक ही हैज़ अ रोड मैप फॉर अ लीग तो नहीं आने, लीग तो नहीं आ रही, ये तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ. लीग नहीं आ रही. इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि इलेक्शंस होंगे तो फिर नई जो भी प्रॉपर फेडरेशन आएगी वो लीग. इलेक्शंस अभी कॉन्टिन्यूसली डिले हो रहे हैं, और डिले पे डिले हो रहे हैं, और नजर आ रहे हैं डिले, तारीख पे तारीख. हम सब ने स्टोरीज कवर की हैं, एंड यू हैव सीन कि हर जगह हम लिखते हैं डिले हो गया. तो पीएफएफ वैसे अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे तो दे आर गिविंग लिस्ट के जी इस वाले रीजन से ये वाला बंदा प्रेसिडेंट में खड़ा हो रहा है. तो सम सॉर्ट ऑफ मतलब किसी स्टेज तक वो पहुंचे हुए हैं. आई डोंट नो, इट कुड बी टू फूल पीपल एज वेल, क्योंकि कुछ आपको क्लियर नहीं पिक्चर मिलती उसकी. एजेके में जो क्लब स्क्रूटनी हुई है उसका कोई डाटा नहीं है. एग्जैक्टली ना, तो ये फिर तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्लब स्क्रूटनी कंप्लीट हो गई, हम जा रहे हैं जी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस पे. यार बहुत ज्यादा फिशीनेस है और क्लैरिटी नहीं है, जीरो क्लैरिटी, जीरो ट्रांसपेरेंसी. और ये पीएफएफ का तो मसला रहा ही है. इस दफा मुझे थोड़ा सा ज्यादा भी लग रहा है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बेहतर थी. पिछले लोगों से तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी ना, तो बंदा कुछ कह ही नहीं सकता. इनसे थोड़ा सा था कि चलो यार ये चीजें क्लियर कर देंगे, वो चीजें क्लियर कर देंगे, कुछ भी नहीं किया. एक अचीवमेंट है इनकी कि
फुटबॉल पाकिस्तान वापस ले आए, उसके अलावा मुझे नहीं लगता इन्होंने और कुछ किया। बट देयर इज़ अ क्वेश्चन जो कि अली एहसन ने भी रेज किया कि 9 महीने से ये क्यों नाकाम हुए हैं फीफा फंडिंग को अट्रैक्ट करने के लिए। 9 महीने से पाकिस्तान फुटबॉल वापस आ गई, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड ऑन द फुटबॉल ऑन द पिच फ्रंट, राइट, के मैचेस मिल रहे हैं, अभी और भी मैचेस खेलने हमने, तो फिर फीफा क्यों नहीं फंड्स दे रहा? ये इनकी खामी है ना। फीफा तो आप दिखाओगे उन्हें सही क्लियर पिक्चर तो फीफा दे देगी आपको, उनका क्या मसला, वो तो हमेशा से देते आए हैं। इवन व्हेन इतने पैसे दिए थे कि एकेडमीज और ग्राउंड्स और ये वो खोलो, नहीं खुली, लेकिन फिर भी फंड्स तो दिए थे उन्होंने, अब नहीं दे रहे वो, प्लेयर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही। जो PFF है ना वो काफ़ी फ्रंट्स पे फेल हुई है। वही बात जो 30-35 करोड़ की हम बात करें कि 30 to 35 करोड़ अकॉर्डिंग टू फैजान लखानी जो वेजेस हैं वो प्लेयर्स के हुए ही नहीं है अभी तक। साथ में लीग आप 3 साल से कह रहे हैं मैं फ्रेंचाइज लीग लेके आऊंगा, आपके प्लांटेड पॉडकास्ट में था वो कि प्लांटेड पॉडकास्ट था भाई, प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले, मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए उन्होंने। तो अपेरेंटली आपके प्लांटेड पॉडकास्ट में उन्होंने ये बोला था कि मैं फ्रेंचाइज लीग लेके आऊंगा, ऊपर फ्रेंचाइज होगी, 7-8 टीमें होंगी, नीचे जी आई लीग होगी, उसमें लीग के 30 लीग होगी, उस डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होगा जिसके अंदर वो खेलेंगे सारे, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट्स, लीग अलहदा चलेगी, फ्रेंचाइज लीग अलहदा चलेगी। द स्टेटमेंट इज बाइपोलर बिकॉज ऑन पेपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऑन पेपर छोड़ें, ये सिर्फ यहाँ पे था, यहाँ से निकले और कुछ भी नहीं, डिस्कोर्स में भी नहीं है, ही नहीं। कहने का मकसद ये है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज। नंबर 1 बात है कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसका काम है इलेक्शंस कराना, मैंडेट है ये। तो हारून मलिक हिज ओनली ड्यूटी इज कि उसने इलेक्शंस कराने हैं, नया पूरा फेडरेशन सेटअप करेगी जो लीग करेगी। सो व्हाई the main question that comes to my mind is कि he's been given so many extensions by FIFA, लेकिन वो extension क्यों मिल रही है when he's not being able to conduct the elections, which is बहुत अच्छा काम किया है कि कंबोडिया जीती है, कंबोडिया से हम जीते हैं पाकिस्तान, biggest achievement in Pakistan football history, dedicated to हारून मलिक, पूरा उस चीज़ का लेना credit। I mean, but then again, what's the main mandate of his tenure? उस पे credit उसका सिर्फ मेरे लिहाज से ये बनता है to bring the match to Islamabad and to bring Constantine। हाँ, ये दो चीजें हैं। तो उसके बाद तो उसने नहीं किया ना कि प्लेयर्स किस तरह खेलेंगे, हम मैच किस तरह जीतेंगे। His achievement अभी तक सिर्फ 2 रही है, bring football back to Pakistan and appointing Stephen Constantine। देखिए ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन इसने पूछा है, और मुझे लगता है कि फीफा को NC को पावर देनी चाहिए कि वो जैसे 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ था, लाइंस चेंज हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं था कि कभी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ बीच में। यहाँ पे दोबारा से पावर देनी चाहिए NC को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें और इलेक्शन फिर करवाया जाए। इलेक्शन करवाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फंडिंग ही नहीं आएगी वरना फीफा से। तो ये बड़े मसले हैं ब्रो। आई डोंट थिंक दे विल बी सॉल्व्ड एनी टाइम सून। 9 महीने तो दे दिए, शायद उसके ऊपर 9 महीने और एक्सटेंशन मिल जाए और यही चलता रहे, हम इसी लूप में फंसे। इंस्टेबिलिटी हाँ, वो तो हमेशा हर वो मुल्क अभी भी नाजुक मोड़ पे है भाई, नाजुक अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन पे वापस आ जाएं जरा, और बात करनी है स्केड्यूलिंग की। What a brilliant schedule, right? 2 PM रमज़ान, भरी दोपहर में जिना स्टेडियम में 500 और 1000 रुपए की टिकट लगा के इन्होंने कहा आ जाओ बॉयज़ देखने मैच। और अगर आप 500 रुपये का टिकट ले रहे हैं, क्योंकि अब 1000 रुपये का भी टिकट हो चुका है, तो जो येलो वाली सीट्स हैं और रेड वाली सीट्स हैं वहाँ पे जो है ना आपकी सही जलेगी। मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे। जलेगी भी, हाँ, हर एंगल से जलेगी नीचे जलेगी ऊपर तक। द बेस्ट थिंग इज कि आपने सनग्लासेस पहन के जानी है, टोपी पहन के जानी है, और छाता, सनस्क्रीम अगर लगा दे तो सनस्क्रीम क्या होती है? संस्कृत लगा ले। सनस्क्रीम, ये लोंडा जो है ना अश्लील बातें कर रहे हैं आप। सनस्क्रीन या सनक्रीम? सनस्क्रीम जो है वो आप लगा लें तो यू वुड बी थोड़ा सा आप बच जाएंगे, वरना कोई चांस नहीं है। और अगर वो मिल रहे होते हैं ना, अगर रीले देख रहे हो तो पंखे मिल रहे होते हैं गर्दन पे डालने वाले, वो भी ले। मैं कहता हूँ उमर अकमल वाली लिपस्टिक भी लगा लें। हाँ, वो ग्रीन लिपस्टिक, या पाकिस्तान की सपोर्ट भी हो जाएगी उसके साथ। और एक और चीज करें वैसे, पैलेस्टाइन के फ्लैग्स लेके पाकिस्तान के साथ यार, डेफिनेटली। अच्छा हाँ, टिकटों पे तुम्हारा कोई मसला चल रहा था यार, तुम तपे हुए थे। देखिए मेरा मसला नहीं है, ये हर आम आदमी का मसला है। बात ये है कि
जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। तू स्टूडेंट है? नहीं, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स हैं, मतलब 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, 10th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई बैचलर्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। वो कहते हैं आके कि भाई पहले 500 का टिकट था तो पहले हम कोई टेंशन नहीं थी हमें, ठीक है हम कर लेंगे, कोई ना कोई सीन है। अब 1000 का टिकट आप कर दिया, वो पहली फिगर सुन के एक बंदा घबरा जाता है कि अच्छा 1000, ऊपर से वो अगर आप 4-5 बंदों को लेके आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं, इट विल बी डिफ़िकल्ट। दूसरा, आप रमज़ान में आ रहे हैं, फिर आपने साथ में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि आपने मामलात करने होते हैं, तो वो इट विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट। कहने का मकसद मेरा ये है। आई थिंक वैसे बात इसका पॉइंट ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से अगर देखूं, अगर रमज़ान ना होता यार, यही मैच रात को होता, पीपल वुड हैव पेड 1000, चलो ठीक है, हाँ तब कर लेते कि अच्छा हमें अच्छी चीज तो मिल रही है ना। रमजान रोजे रखे हो, दोपहर पे गर्मी में सड़ो, पानी भी नहीं ऑब्वियसली पी सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, और 1000 रुपए भी खर्च करो। नहीं खैर, वो सड़ी हुई तो 500 वाली टिकट है, और तुमने ही बोला था जलेगी, और दूसरी जो थोड़ा बहुत शेड आ जाएगा वो 1000 की टिकट है। मेरा कहने का मकसद ये था कि ब्लू और ग्रीन खरीदें, ब्लू और ग्रीन खरीदो। और अच्छा, उसके बाद जो ग्राउंड की हालत है, कबड्डी ने तो कर दिया काम अपना। कबड्डी मेरे ख्याल से इट्स मोर ऑफ अ पंजाब गुजरांवाला मतलब वही गुजरांवाला वाला एरिया जो है, सारी पट्टी जो है, वहाँ पे अखाड़े शखाड़े, वहाँ की गेम है, वो हिस्टोरिक है। और वहाँ पे अगर आप किसी भी अखाड़े में गिरा दो तो बंदे देखने आ जाते हैं। यहाँ पे तो एक बंदा नहीं था ऑनेस्टली। अगर ग्राउंड देखो तो एक बंदा नहीं बैठा हुआ देख रहा था। क्यों देखेगा यार, इस्लामाबाद में कौन देखता है कबड्डी? आई मीन स्टूपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और मेरे लिहाज से थोड़ा सा मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि आने वाले मैच को सैबोटाज किया। मेरे मुंह की जो बात है ना, आपने छीन ली है, जो कि मैं बोलना चाह रहा था। और मुझे लगता नहीं है, मैं श्योर हूँ कि ये सैबोटाज किया गया, और पूरी कोशिश की है कि जॉर्डन का मैच विद पाकिस्तान ना हो सके। मुझे ऐसा लगता है यार। देखो ना, थोड़े सा अगर आप पैटर्न देख रहे हो ना, आओगे गालियां दोगे, जो करना है करो, आई डोंट गिव अ शिट। पैटर्न देखो, फ्लड लाइट्स लगेंगी नहीं लगी, जून बोल दिया, ठीक है। सीट्स नहीं लगी। कबड्डी टूर्नामेंट आउट ऑफ द ब्लू करवा दिए उसी पिच पे जहां पे खेलने, और उसके इर्द गिर्द जिना स्टेडियम के बाजू शाजू देखो तो इतने ज्यादा ग्राउंड है, वहां पे करवा दो यार। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पूरा वो। आपने वही जो स्टेडियम है, मतलब हमारा तो बेस्ट ही है ना, बेस्ट है, पूरे पाकिस्तान का बेस्ट है यार, बेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है। इट्स बैड बट इट्स द बेस्ट वी हैव। इट इज द बेस्ट वी हैव, देयर इज नो डाउट। जापानियों ने बनाया था ये, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बैक इन द डे 1980s। तो बात ये है कि आप उस पर्टिकुलर स्पॉट को चूज करके आप कहते हैं उसको टारगेट करते हैं, आप कहते हैं इधर ही होगा, और मैच से 14 दिन पहले और कॉन्टिन्यूसली मैचेस होते हैं उस पे कबड्डी। और उसमें खड्डे भी बनते हैं, खड्डे तस्वीरें बने हुए थे, मैंने खुद अपनी वीडियो में दिखाए हैं ये खड्डे। तो व्हाट द हेल मैन, क्या क्यों किस तरह इस तरह यहाँ पे होता है? ये वो ग्राउंड है कि जहाँ पे अगर आपके जो बच्चा है वो ड्राइविंग सीखना चाह रहा है तो ड्राइविंग भी नहीं सीख सकता यहाँ। खड्डे आ जाएंगे अगर आप अपने बच्चे को सिखवाना चाहें। फेमसली जब पाकिस्तान कंबोडिया का मैच हुआ था तो पिच पे काफी ज्यादा रौला बना था। ऑब्वियसली बारिश भी हुई थी, थोड़ी सी वाटर लॉक थी, लेकिन इतनी भी बुरी कंडीशन में नहीं थी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट स्टिल कंबोडिया के कोच फीलिक्स ने बोला था कि पिच वाज बैड एंड इट वाज बम्पी। हाँ, इट वाज बम्पी। आई एग्री विद हिम। उसके बाद फिर ताजिकिस्तान का मैच हुआ, वी सॉ बेटर फील्ड, नॉट काफी बेटर, नॉट ग्रेट बट इट वाज गुड। हो गया उस पे मैच, अच्छा हो गया, बहुत ज्यादा उन्होंने गोल मारे, बहुत अच्छा हो गया। और अब वापस इतनी गंदी होगी यार। अब ये तो प्लेयर्स को इंजर करने वाली बात। अब हमारे प्लेयर तो ठीक है, अपने प्लेयर्स का ख्याल तो करो, लेकिन उनका नहीं करना तो बेचारे AFC एशियन कप फाइनलिस्ट का ख्याल कर लो यार। उनको क्यों इंजर्ड करना? और करियर थ्रेटनिंग इंजरीज हो सकती हैं इससे। या हल्का सा पाँव अटका किसी भी खड्डे में, अगर खैर ऑब्वियसली स्टड्स पहने होते हैं, आराम से ACL हो सकता है यार। मेरा नॉर्मल फ्लैट पिच पे हो गया था, तो उनका क्या हाल होगा? एंकल ट्विस्ट एंड व्हाट नॉट। एंड वन थिंग दैट केम इनटू माय माइंड इज कि अगर इस मैच में ऐसा देखने को मिला कि पाकिस्तान जॉर्डन के मैच में पिच ठीक नहीं है, तो उसके बाद हमने सऊदी अरेबिया को होस्ट करना है। और सऊदीज, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान मंचीनी और याया टूरे आने वाले हैं? सऊदीज इन देयर राउडीज। मैं वो जा रहे हो? पानी मांगना चाहता हूँ मुंह पे फेंकना है। मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहता हूँ इस बात के ऊपर। बात ये है कि
द थिंग इज के अभी जैसे अल तमारी आ रहा है, हम सब की ख्वाहिश होगी कि यार उसके साथ एक पिक्चर हो जाए, उसके साथ एक ऑटोग्राफ हो जाए, शर्ट हो जाए. जब मैंचीनी आएगा तो इट विल बी लाइक मैनचेस्टर सिटी. I don't care, मैं तो याया टूरे के पीछे भागूंगा. याया टूरे, बार्सिलोना लेजेंड, सिटी लेजेंड as well. Yeah. What a player. Oh my god. 2012 का टाइटल जीते. we need to make sure कि पिच ठीक है. पिच ठीक है, लाइटें लगी हैं. हो. जून में तो नहीं कोई खेलेगा दोपहर में भाई. मरने वाली बात है. सऊदी ने वहीं से रिफ्यूजल भेजना, इधर आओ हम खिला देंगे कहीं पे भी. Absolutely. ये कोई पता है क्या, इस दफा फिर भी शायद आ जाए लोग. उस टाइम नहीं आने वाले. नहीं दोपहर में आएंगे. जून में क्यों कोई आएगा? ना कोई नहीं तो नहीं है, क्योंकि दिस इज मार्च. थोड़ी सी यहाँ पे इस्लामाबाद में ठंड होती है, लेकिन जून में तो गर्मी है. जून में तो भाई मरने वाली बात है. अवन में गर्म करने वाली बात है ये इंसानों को. तो वो प्लेयर्स नहीं खेल सकेंगे तो फैन क्यों आएगा? फैन को क्यों आएगा? अच्छा, प्लेइंग 11 की तरफ नहीं, उससे पहले एक और बात, अपडेट फॉर यू गाइस. मैच पीटीवी पे हो रहा है, सबको पता है. या पीटीवी स्पोर्ट्स इज शोइंग द मैच. अपनी 480p क्वालिटी में इस दफ़ा नहीं दिखा रहा. ये मैंने 480p, आप फिर थोड़े मुअज्जब हो गए. 144 थोड़ा ज़्यादा हो गया. 244 2 जो भी होता है, कितना होता है नेक्स्ट? 144 के बाद आई बिलीव 240 आता है. 240 चल, इस पे एग्री कर लेते हैं. खैर, नहीं हो रहा. उस क्वालिटी में मैच ब्रॉडकास्ट नहीं होगा. ये सोर्सेज हैव कंफर्म्ड दिस. होपफुली पीटीवी स्पोर्ट्स की अपनी प्रोडक्शन नहीं है. प्रोडक्शन एक और कंपनी की है. बिग न्यूज़. हाँ, देव गॉट बेटर कैमराज. स्टिल नॉट इंटरनेशनल PSL वाली क्वालिटी आपको नहीं नजर आएगी, बट इट विल बी अ बिट बेटर. 1080p कैमराज हैं, ठीक है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैमराज विद बिग गेम लेंसेज वो वाले नहीं है, बट इट विल बी अ बिट बेटर. सो होपफुली इससे अगली दफा जब सऊदी है तो वो और बेहतर हो जाएगा. सो थोड़ी सी प्रोग्रेस है इस फ्रंट पे, नॉट ड्यू टू द PFF, not due to anyone, but due to the people who wanted better broadcast. So that is news for you guys. इसकी रील मुझे लगता है निकाल देनी चाहिए क्योंकि ये चलेगी. Obviously. तो ये अपडेट है PTV स्पोर्ट्स की. और अब चलते हैं टीम्स की तरफ. ज़रफ़ यार, मुझे क्या हुआ आज? मैं वैसे सुबह से फ्राई हुआ हूँ, काम पे काम किया जा रहा हूँ. हाँ, अच्छा, जॉर्डन की पहले बात करते हैं, फिर पाकिस्तान पे आते हैं. बता भाई, जॉर्डन का क्या हिसाब किताब है? देखिए सर, एशियन कप फाइनलिस्ट हैं, ठीक है. साउथ कोरिया को हरा चुके हैं. सॉन्ग ह्यूंग मिन को लताड़ दिया था इन्होंने, ठीक है, ख़त्म कर दिया था. तो बात इतनी सी है कि दे आर गोइंग टू प्ले विद 3-4-2-1. मीन्स के ये इनसाइड फॉरवर्ड्स के साथ खेलते हैं. इनके जो विंगर्स होते हैं वो इनसाइड द चैनल्स, मतलब हाफ स्पेसेस में खेल रहे होते हैं, लाइक यू नो बर्नार्डो सिल्वा एंड KDB. जो भी फुटबॉल देखता है दे नो दैट. तो नहीं, फुटबॉल नहीं देखते, तो अगर नहीं देखता तो थोड़ा इशू हो जाएगा. पॉडकास्ट यहाँ तक नहीं देख रहे होंगे वो. हाँ, यहाँ तक नहीं देख रहे होंगे. तो ये चीज़ है. एंड 3-4-3 होगा, डबल पिवट में वो खेलेंगे. उनके जो प्लेयर हैं रवाबदे, जो डबल पिवट में ही खेलते हैं, ही प्लेज इन मलेशिया, ठीक है, वो मलेशिया की लीग में खेलते हैं. निज़ार जो है वो एक UAE की अच्छी लीग में खेलते हैं. हमारा एक प्लेयर है हमजा जाहिद, वो भी डायस्पोरा है, वो भी UAE की लीग में खेलता है. लेकिन ऑब्वियसली मैं नहीं जानता PFF उसके साथ कॉन्टैक्ट में है या नहीं है, क्योंकि वही बात है. अल अरब जो है वो खेलेंगे इस मैच के अंदर. ही प्लेज इन द कतर लीग. इनके काफ़ी जो प्लेयर्स हैं वो कतर की लीग में खेलते हैं. बट जो 3 मोस्ट डेंजरस लोग हैं, ठीक है, यजान अल नेमत कतर में खेलता है, अली उल्वान कतर में खेलता है, दोनों गोल्स मारते रहे, और द मॉन्स्टर हिमसेल्फ अल तमारी, जो कि फ्रांस की लीग में खेलता है और फैलिए एम्बापे के खिलाफ वीक एंड वीक आउट खेलता है. नहीं, मतलब हर रोज तो नहीं होता. नहीं, हर रोज नहीं, लेकिन 2 बार तो खेलता ही है. 2 बार नहीं, कप मैचेस भी होते हैं ना. 4 कर ले, उससे ज्यादा तो नहीं खेलता होगा. AS मोनाको, मार्सेल, हाँ, उनके खिलाफ खेलता है. बड़ी टीम है. फैलिए, लियोन, अच्छा, लील, मार्सेल में ओबामा आएंगे ऑन फायर. तो उधर खेलता ही है भाईजान. हाँ. और बेचारा उस पिच से उठ के इस पिच पे आएगा तो क्या हाल होगा उसका. लेकिन आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. आई हैव सीन अ फ्यू क्लिप्स ऑफ मोहम्मद फजल, क्योंकि अगर उस पे आ रहे हैं यार, तमारी को फेस करें. मैं उसको कंपेयर इसलिए कर रहा था कि तमारी वुड प्ले ऑन द राइट विंग और पाकिस्तान की तरफ से फजल होगा. Who's going to be making his debut. आ गया वो बॉय जुनैद शाह. बाय बाय. What a massive upgrade on that. So यार, मैं वैसे नहीं चाहता था जुनैद शाह जाए, बट मुझे ये लगता है कि क्योंकि 3.5 महीने से ना वो ट्रेनिंग कर रहा था, ना कोई लीग है, तो उसको निकालना पड़ा क्योंकि फिटनेस नहीं थी. हाँ, और वैसे भी अब आपको अपग्रेड मिल गया लेफ्ट बैक पे. किसी ना किसी ने तो स्क्वाड से निकलना है. आई थिंक सोहेल वुड बी द बैकअप फॉर. आई फील सो टू. और उसके अलावा हसीब खान भी है.
हसीब खान is also can play at left back. I mean मतलब फजल है तो I don't think मैं कोई कमेंट नहीं करता. I don't think किसी और की जरूरत. I'm saying as an understudy. Yeah. As a second choice. Under the understudy as a third choice. अच्छा पाकिस्तान टीम की डिस्कशन कर लें. Predicted 11s दे लें अपनी. मेरे ख्याल से क्या everyone knows 4-4-2 के साथ वो जाएंगे. 4-4-2 के साथ जाएंगे. गोलकीपर यूसुफ बट और तो कोई नहीं होगा. I don't think. Obviously. I think एक वो स्लाइट सा चांस है कि साकिब हनीफ खेले. नॉट फॉर मी, लेकिन इसका पॉइंट बिल्कुल सही है क्योंकि जो साकिब हनीफ है वो अब प्रीमियर लीग में चले गए हैं ऑफ मालदीव्स. ठीक है, प्रीमियर लीग में चले गए हैं मालदीव्स. गौर से सुना करो, पूरा सुना करो. तू जल्दी बोला करना. पूरा सुना करो. इसका मतलब MPL चले गए मालदीव्स में. यानी कि मालदीव्स प्रीमियर लीग में वो चले गए. पहले वो सेकंड टायर में खेल रहे थे. तो उनका चांस एक बन सकता है, लेकिन फॉर मी यूसुफ बट बॉल जो जिस तरह की प्लेइंग एबिलिटी है उसकी, मुझे अभी भी लगता है क्योंकि ताजिकिस्तान के खिलाफ हमने लाइव मैच वो देखा था. सेकेंड हाफ में यूसुफ ने जितने सेव्स किए थे, आपने 10-0 हारना था. तो यूसुफ ही होगा. हाँ, यूसुफ जो है ना उसके अभी रिसेंटली जिस इस हॉज IF के लिए वो खेल रहे हैं डेनमार्क में, उसके लिए इतने मिनट्स नहीं है, ये ज़रूर है. यूसुफ के साथ आपका ये है ना कि हाँ ठीक है, ही इज बीन अ ग्रेट कीपर फॉर यू ओवर द इयर्स, लेकिन उसका थोड़ा सा टेल एंड ऑफ हिज करियर आपको नजर आ जाता है. आपको एक्चुअली फील्ड पे नजर आ जाता है. ही इज गुड विद बॉल प्लेइंग एबिलिटी, लेकिन काफी ज्यादा लैप्सेस इन कंसंट्रेशन हो रहे हैं. लेकिन वो साकिब का भी होता है. बट देन हाँ साकिब का होता है डेफिनेटली. बट यूसुफ बट की एडवांटेज आपको ये आ जाती है, ही इज अ गुड शॉट स्टॉपर एट द एंड. उसने काफी ज्यादा गोल अभी भी चाहे कंबोडिया के खिलाफ भी बहुत ज्यादा सेव्स किए थे. 1-on-1s कितने बचाए थे उसने. सो यूसुफ बट इन गोल वी ऑल एग्री. फिर बैक फोर में राउमर, लेफ्ट बैक फजल मेकिंग हिज डेब्यू. लीडर लेजेंड ईसा सुलेमान इज बैक, जिसको हमने कितना मिस किया था. माय फेवरेट प्लेयर. सेम हियर. साथ अब्दुल्ला इकबाल, दैट इज अ गुड सॉलिड पेयरिंग फॉर पाकिस्तान. अब्दुल्ला इकबाल की परफॉर्मेंस वर्सेस सऊदी अरेबिया, यू हैव टू वॉच दैट मैच. अगर आपने वो मैच नहीं देखा, उस लड़के ने 4-0 रखा हुआ था, वरना वो ज्यादा हो सकता था. And then we have Raumer Hayat, who's coming back from suspension at right back. Double pivot, we expecting that Rais Nabi and Alamgir Ghazi. Bilkul, fills itself for sure. Left पे I believe there will be Shaikh Dost. Left पे right पे अब्दुल समद अरशद होंगे. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर तो अब्दुल समद अरशद को खिला रहे हैं ऑन द राइट, तो ये मेरी डिस्कशन हो रही थी इस्माइल फारूक से भी, तो वो चाह रहे थे कि वो इन द मिडल यानी कि जो स्ट्राइकर्स होंगे उसमें जो सेकंड स्ट्राइकर होगा उसमें वो खिलाना चाहेंगे हारून हामिद को इन अ 4-4-1-1. हाँ, बट इफ हारून हामिद इज फिट, हाँ वो फिट नहीं है, मसला ये है, फुली फिट नहीं है. बट इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप फिर फरीदुल्लाह को खिला रहे हो ना, और अगर हारून हामिद फिट है, तो अब्दुल समद को वो फिर हटा के विंग पे हारून को खिलाना चाहेंगे. विद हु अप फ्रंट? विद फरीदुल्लाह एंड इमरान कियानी. सो वो उनकी टीम है. हमारी टीम भी कुछ सिमिलर ही होगी मेरे लिहाज से. राइट पे अब्दुल समद अरशद एंड क्योंकि मुझे लग रहा है हारून हामिद फिट नहीं है. अगर होता तो आई मोस्ट प्रोबब्ली अकॉर्डिंग टू हिज क्लब I'll most probably play him on the right if he's fit. And आगे फरीदुल्लाह and इमरान कियानी हैट्रिक स्कोर की व्हाइट हॉक के लिए भी है. और आई थिंक यही होगी लाइनअप. ज्यादा मैसिव चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. काफी क्लियर है ये, काफी क्लियर है. क्योंकि अगर तो वो दो प्लेयर आ जाते तो फिर हमारे लिए अच्छी हेडेक होती. अभी तो इट फिल्स इटसेल्फ. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है क्योंकि वो सामने वाली जो टीम है वो 3-4-2-1 खेल रही है. ठीक है, अब उनके जो विंगर्स हैं वो पीछे भी आके ड्रॉप करते हैं. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 3-4-2-1 है, 2 डबल पिवट है, वो पीछे आएंगे, मतलब वो तो हमारी जो 2 डबल पिवट है आलमगीर और उसको, वो तो 5 बंदों का मिडफील्ड बना के सफोकेट कर देंगे. वो तो होना है. तो बड़ा ही डिफिकल्ट है. आई डोंट थिंक उसको हम हमारी जो भी मैनेजमेंट है उसने वो वहां तक सोचा भी होगा. आलमगीर और उसका रईस नबी को बचाना कैसे है. मैसेकर एक्सपेक्ट So you're thinking that we are just playing for the vibes के लिए तो नहीं खेल रहे. मतलब स्टेफ सी ने बोला है कि हम कंपेटिटिव होंगे. अब वो जहां तक उनकी एबिलिटी है वहां तक कंपेटिटिव हो भी सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा कि ताजिकिस्तान वाले मैच से कोई ज्यादा डिफरेंट रिजल्ट होगा. माइट बी मोर. यहाँ पे ना आई थिंक मेरी नज़र में फरीदुल्लाह इसलिए इम्पोर्टेंट है तो सही होल्ड अप प्ले, क्योंकि एक तो प्रेसिंग उसकी बहुत ज़बरदस्त है, होल्ड अप प्ले भी है. मेन चीज़ ओरिएंटेड प्रेसिंग है. अगर आप ओरिएंटेड प्रेसिंग कर रहे हैं मींस आप आलमगीर को और उसको बचा रहे हैं, रईस नबी को. तो फरीदुल्लाह और इमरान कियानी आई थिंक दे कैन प्रेस.
तो इनकी प्रेसिंग कैसी होगी ये डिसाइड करेगी कि हम कितने गोल खाएंगे। हाँ, गोल तो हम खा रहे हैं, हम कितने खा रहे हैं ये उन पे डिपेंड करता है। प्रेडिक्शंस क्या है? प्रेडिक्शंस, ओ गॉड, यहाँ पे गालियाँ पड़ेंगी अब। यार पहले तुम बताओ। आई वुड लाइक टू रिमेन ऑप्टिमिस्ट। ओके। और अकॉर्डिंग टू माई सिक्स सेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आवर परफॉर्मेंस वुड बी बेटर कंपेयर टू ताजिकिस्तान, क्योंकि आवर डिफेंस हैज बिकम बेटर विद ईसा एंड फजल एज वेल। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट वुडंट बी वर्स देन 4-0 होपफुली। I'd go around 5-0 or maybe we can nick out a goal जैसा राइस ने किया था 5-1 at max। मतलब उससे ज़्यादा हो सकता at minimum, sorry max बोल दिया मैंने, 5-1 at minimum, उससे ऊपर जा सकते हैं गोल्स। अच्छा, मैं बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक होने वाला हूँ। डबल फिगर्स ना बोली। बात ये है कि ये मैच जो है ना, अब मुझे ज़रा गौर से सुनना और मुझे ज़रा पूरा सुनना प्लीज। पूरा सुनने के बाद अगर गौर और पूरा कोई बात पसंद आई, ये पेन आ रहा है तेरी तरफ उड़ता हो। ये जो मैच है ना, इसमें 8-0 भी हो सकता है। मैं रीज़न बता देता हूँ, रीजनिंग दे देता हूँ। आपके पास 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप रहा है, ठीक है, 9 दिन का ट्रेनिंग कैंप रहा है, उसमें आप इन पोजेशन कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप काउंटर अटैक पे क्या करने जा रहे हैं टैक्टिकली, आप 9-10 दिन में स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन कुछ नहीं कर सकता। जानी 9-10 दिन ना बोलो ना, हाँ। क्योंकि एक दिन तो ट्रैवलिंग एक दिन तो ट्रैवलिंग हो गया। इस्लामाबाद फिर भी बांग्लादेश ने 15 का किया ना, उससे भी कम है हमारा। ठीक है, उन्होंने 15 दिन का ट्रेनिंग कैंप किया इन सऊदी अरेबिया। अच्छा, आउट ऑफ पोजेशन आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मेरी इस्माइल फारूक से बात हो रही थी, वो भी नहीं हो सकता 9-10 दिन में। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर को मेंटेन करना नहीं हो सकता, और लो ब्लॉक रखना कैसे। जस्ट मेरे दिमाग में तो अभी यही बात आती है कि जो प्रीवियस सेशंस से उनके दिमाग में अगर कोई मसल मेमोरी है ना, तो वही रही होगी, वही रिटेन की होगी इस 10 दिनों में, कुछ नया नहीं ऐड किया होगा। बट क्योंकि पीछे ईसा है और पीछे अब्दुल्ला इकबाल है और फजल भी, तो मुझे फजल भी है। आई हैव फर्म बिलीव कि हम इनको 3-4-0 पे रोक सकते हैं, और वो एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी। ये भी एम्फसाइज करके बोलना चाहिए, बहुत बड़ी कामयाबी। ऑनेस्टली दिमाग खोलो, फुटबॉल का पता लगाओ, फिर आके बोलना इसके ऊपर, वरना ना बोलना प्लीज। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। और कुछ रह गया डिस्कस करने वाला बॉयज? आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। जाके टिकट्स खरीदो, जिना स्टेडियम भरो, बेशक जो मर्जी हो रहा है, स्टेडियम भरा होना चाहिए। आज तो लोकल प्लेयर्स ने और जो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सबने बोला है, ने भी बोल दिया, ईसा सुलेमान ने भी बोला है, राउमर हयात ने भी बोला है, आ जाओ भाई। पिछली बार रिकॉर्ड वाज अराउंड 23,000, सो नहीं होगा इस बार। 10 इज अ सक्सेस, इट इज अ सक्सेस। 10 इज अ सक्सेस, नहीं होगा 10K। उस रीजन है ना यार, रमजान है, नहीं आएंगे लोग 10K। और जो 2 स्टैंड्स है जहाँ पे थोड़ी छांव होती है, वो तो शायद हम फुल कर देंगे, कर सकते हैं। कौन पागल बैठेगा जाके धूप में, और 2 घंटे या तो जिन्होंने रोजा ना रखा हो वो जाके बैठ जाए। वो वहां पे भी पी तो सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर सीन शुरू हो जाने। वो पी रहा था वहां पे बैठा सबके सामने। कल भी किसी ने मैच में सुट्टा मार दिया था, तो वो तो आफ्टर इफ्तारी था। वो आप ये देखें ना कि लेकिन टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट वो वाला बंदा फिर मैच जीत भी गया था। नहीं, उसने पहले मुल्तान को स्मोक किया, उसके बाद जाके एक स्मोक लगाई है। दैट्स परफेक्ट, राइट? मतलब टीवी पे इस तरह की हरकतें वैसे नहीं होनी चाहिए। आई डोंट एंडोर्स इट, भाई वो स्कूल। लेकिन वैसे प्रोडक्शन की भी यहाँ पे बात, प्रोडक्शन की उनको वहाँ पे कैमरा नहीं लेके जाना चाहिए था यार। उनके पास वैसे ही 30 सेकंड्स का डिले होता है। वो उन्होंने जानबूझ के रहने दिए, वहां पे रहने दिए। तो खैर इमाद वसीम की भी गलती थी। पेविलियन में बैठ के कौन पी रहा होता है यार? इट्स 2024, इट्स नॉट अर्ली 2000s और लेट 90s। सो थोड़ा बेन स्टोक्स ने भी सुट्टा लगाया था, वैसे ही आपको याद होगा। स्टोक्स ने सुट्टा लगाया था 2019 वर्ल्ड कप सुपर ओवर से पहले, लगाया था काम डाउन होने के लिए, which was a great thing for him, right? अगर खैर हम कहाँ पहुँच गए, हमारी कॉन्वर्सेशन कहाँ पहुँच गई है। वीडियो पसंद आई हो तो ये तुम अपनी बॉल तो पकड़ो ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फैज एलेक्स, मुझे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर दें। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दें। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।